बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां। पत्ती में कांच सरिया होगा, उसमें फिर केमिकल मिलाया जाता है जिस कलर की आपको चूड़ी चाहिए। फिर उस कांच को सरिया के द्वारा उठाया जाता है, उसको कांच को शेप दी जाती है। ये है सुहाग नगरी, जहां हर रंग में बसी है परंपरा। कभी सिर्फ कांच की चूड़ियों के लिए पहचाना जाने वाला ये शहर आज बदल रहा है। और यदि हम पर्यटन की दृष्टि से देखें तो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं। और एक हम कहें तो प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लास म्यूजियम यहाँ पे बन रहा है, ऑडिटोरियम बन रहा है। और जितने बड़े बड़े यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्थल थे, धार्मिक स्थल थे, पर्यटन स्थल थे, उनका बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। जैसे रपड़ी इको टूरिज्म है, या बाबा नीम करौली धाम है, शामौर बाबा धाम है। ऐसे बहुत सारे जो स्थल थे उनका बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ पे पर्यटन भी काफ़ी बढ़ रहा है लोगों का। 200 साल पुरानी कारीगरी, पीढ़ियों से चलती आ रही मेहनत, लेकिन वक्त के साथ चुनौतियां भी बढ़ी और फिर इस शहर को एक नई दिशा मिली। तो कांच की चूड़ियाँ बड़े देसी तरीके से बनती थी। छोटी सी एक भट्टी होती थी, उसमें कांच को डाल के, सॉलिड कांच को डाल के और लकड़ी जला के उनको गलाया जाता था। और उससे बिकेट टाइप का एक लकड़ी का सांचा हम जिसको बोलते थे, उसके ऊपर तार बना के उसका कांच का लपेटते थे, चूड़ी बनाते थे। धीमे धीमे करके हम लोगों ने पॉट फर्नेस बनाई। पॉट फर्नेस के ऊपर कांच को मटेरियल, टूटा हुआ कांच, रिसाइकिल ग्लास, वो पारंपरिक तरीका आज भी फिरोजाबाद की आत्मा में है, लेकिन उस पारंपरिक तरीके को एक नई तर्ज टेक्नोलॉजी दे रही है। धीमे धीमे करके हम लोगों ने फिर एक जापानी फर्नेस बनाई, क्योंकि पहले यहाँ कोयले से फर्नेसें चलती थी, तो जो कोयले की डस्ट है उसके ऊपर आ जाती थी, तो वो कांच हम लोगों का इम्पोर्टी रहता था। तो प्योर बनाने के लिए हमने फिर जापानी पॉट फर्नेस बनाई, जो बंद होती थी, केवल मुंह खुला हुआ होता था उसका, तो उसकी मेल्टिंग की। फिर टैंक फर्नेस बनाई। टैंक फर्नेस में जो चाय पीने वाले गिलास है या जार है, सेमी ऑटोमेटिक से वो बनाए हमने, जिसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने किया। धीमे धीमे करके हम लोग माउथ ब्लोइंग के ऊपर, जो एक्सपोर्ट का बड़ा मार्केट है, उसके ऊपर भी हम लोग हावी हो गए। और आज हम जो बोतल बना रहे हैं, तो विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि EBI जैसे जो मैनुअल सॉर्टिंग होती है, छटाई भी, वो भी अब ऑटोमेटिकली हम करा रहे हैं। अगर हम पूर्ण विकास की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर करीब 3 औद्योगिक लैंड ऐसे ले गए हैं, अभी जल्द में ही लिए गए हैं। और उन पे जो हमारी ये इंडस्ट्री की पूरा शहर रहा है, उसके विकास की दृष्टि से बहुत ही संभावनाएं बढ़ेंगी। अचनोडला और सिरसागंज में नए औद्योगिक क्षेत्र आकार ले रहे हैं। 100 बीघे जमीन पर एक नया इंडस्ट्रियल जोन डेवलप हो रहा है। मिनी इंडस्ट्रियल पार्क्स बन रहे हैं। लक्ष्य क्लियर है, 1000 करोड़ के कांच निर्यात को 5000 करोड़ तक ले जाना, यानी कि नया निवेश, नई नौकरियां। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट सिटी, चूँकि ये नगर निगम का एरिया रहा है, तो स्मार्ट सिटी से कई ऐसे कार्य अभी चल रहे हैं, बहुत सारे पूर्ण हो चुके हैं, जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। अब बात सिर्फ उद्योग की नहीं, बात है एक फ्यूचरिस्टिक टाउनशिप की, 5 मिनट सिटी कॉन्सेप्ट की, ग्रीन स्पेस की, होटल्स की, EV चार्जिंग की, एक ऐसा शहर जहां जिंदगी आसान हो। परंपरा टेक्नोलॉजी की तर्ज पर चल रही है। अब यहाँ के लैब्स बदल गए हैं, यहाँ के प्लांट्स बदल गए हैं। जो पारंपरिक तरीका था वो अब बदल गया है। फिरोजाबाद अब टेक्नोलॉजी को अपना रहा है और टेक्नोलॉजी की तर्ज पर फिरोजाबाद अब एक ग्लोबल ग्लास सिटी होने की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। हम लोगों के काम पहले चल नहीं पाते थे ढंग से, आज इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो प्रशासनिक तौर पर आपको सहायता मिलती है? पूरी सहायता मिलती है। चूड़ी तो ऑल ओवर बढ़ जाती है फिरोजाबाद से, लेकिन हमारी जो फैक्ट्री की सप्लाई है वो लोकल है। इसके बाद डेकोरेशन वाला काम होता है, वो लोग ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड बेचते हैं। पैकेजिंग बदली है, प्रोडक्ट्स की डिजाइन बदली है और अब मेड इन फिरोजाबाद दुनिया के बाजार में अपनी एक जगह बना रहा है।
फिरोजाबाद अब सिर्फ चूड़ियों का शहर नहीं, ये एक प्लान्ड अर्बन सिटी बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और इसकी झलक हमें ट्रांसपोर्ट नगर और पचवान में दिख रही है। 47 करोड़ की लागत से बन रहा है भारत का पहला ग्लास म्यूजियम, जहां AR VR गैलरी होगी, लाइव डेमो होंगे और 200 साल की विरासत डिजिटल रूप में संजोई जाएगी। ग्लास का बहुत बड़ा वर्क यहाँ पे स्थापित किया है। ये ताज ट्रेपेजियम जोन का क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे रियायती दर पे गैस दी गई। उसने शुरू में तो उसका विरोध हुआ कि नहीं हमारे बिना काबिले के ये संभव नहीं है, लेकिन आज वही गैस उनके लिए एक वरदान साबित हो गई है। और फिरोजाबाद की जो कांच की लागत है वो मूल्य कम होता है, सब्सिडी पे थोड़ी गैस का कोटा निर्धारित है, तो उद्यमी बहुत राइज कर रहे हैं। आप सोचिए कि फिरोजाबाद का एक्सपोर्ट और पूरे कांच का पूरी जो ज़रूरतें होती हैं मैक्सिमम या तो राजकोट पूरी करता है या फिरोजाबाद पूरी करता है, तो फिरोजाबाद कहीं बहुत आगे है इस काम में। 28 धार्मिक परियोजनाएं, 24 करोड़ की लागत, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों का नवीनीकरण, गांव में सड़कें, स्वच्छता और बदली हुई एक पहचान नजर आ रही है। 2024-25 में 271 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, नए औद्योगिक क्षेत्रों में 40 से अधिक यूनिट्स जल्द शुरू होंगी। फिरोजाबाद अब सिर्फ अतीत नहीं, एक भविष्य है। मैं हूं सुहाग नगरी। मेरे हाथों की चूड़ियों में सिर्फ रंग नहीं, मेहनत है, सपने हैं। कभी मुझे सिर्फ परंपरा के लिए जाना गया, आज मैं उद्योग हूँ, मैं निवेश हूँ, मैं विकास हूँ, मैं हूँ फिरोजाबाद, नए उत्तर प्रदेश की चमकती हुई कांच नगरी।